बोन 02 ये एक ग्लू है जो चाइनीज़ साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया है। सोशल मीडिया पर इसके ऊपर ख़बरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कहा यह जाता है कि ये ग्लू आपकी टूटी हुई हड्डियों को 3 मिनट में इतनी मजबूती से जोड़ सकता है कि 400 पाउंड तक वज़न उसके ऊपर डालें तो भी वो नहीं टूटेंगी। लिहाजा अब किसी रॉड की, किसी प्लेट की, किसी ऑपरेशन और सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। पूरा सोशल मीडिया ये कह रहा है। इस खबर के ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अब्दुल बासित हूँ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी माहिर अमराज़ हड्डी और जोड़। पिछले दिनों मुझे बहुत से लोगों ने एक ख़बर में टैग किया और बाज़ दोस्तों ने भी मुझे ये ख़बर भेजी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर तफसील से बात की जाए। चाइना से ये ख़बर आई है कि वहाँ पे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने एक ग्लू दरियाफ्त किया है। उसका नाम है बोन 02 और वो ग्लू जो है उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो किसी भी हड्डी पे फ्रैक्चर के बाद जब लगा दिया जाता है तो 3 मिनट में वो हड्डी बहुत मजबूती के साथ जुड़ जाती है। इतनी मजबूती से जुड़ जाती है कि उस पर 400 पाउंड तक वज़न आप डालें तो भी वो नहीं टूटेगी। हुआ दरअसल ये है कि चाइना में ज़ीजियांग एक प्रोविंस है, वहाँ पे सर रन शॉ एक हॉस्पिटल है। वहाँ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर लिन जियाफेंग। उन्होंने एक रिसर्च की है तकरीबन 150 अफराद के ऊपर, और वहाँ पे उन्होंने ये ग्लू जो है वो यूज़ किया है। इसकी ख़बरें आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि बड़े बाज़ मोतबर जो न्यूज़पेपर हैं उनमें भी पढ़ने और सुनने देखने को मिलेंगी, और वहाँ भी आप देख सकते हैं। हर जगह ये ख़बरें आई हैं और उसके बाद इसके ऊपर बात होना शुरू हुई है। डॉक्टर साहब ने 150 अफराद के ऊपर इसका एक्सपीरियंस किया है और कहा जा रहा है कि उसके नताइज बड़े अच्छे हैं। ये ग्लू बेसिकली उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट लिया है ऑयस्टर से। पानी की जो सरफेस है उसके नीचे बहुत तेज़ पानी का बहाव है और उस तेज़ पानी के बहाव में ऑयस्टर जो है वो किसी जगह के ऊपर स्टिक हो जाता है, जुड़ जाता है, और वो उस पानी के बहाव को बर्दाश्त करता है, पानी की लहरों को बर्दाश्त करता है। वहाँ से चाइनीज़ साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट लिया और ये सोचा कि हम ऐसा ग्लू दरियाफ्त करें जो बहुत ज़्यादा प्रेशर को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को और बहुत ज़्यादा जो लोड है उसको बर्दाश्त करे। अब सबसे पहले ये ग्लू हकीकत है या नहीं है, और ये क्या रिप्लेस करेगा जो हमारे कन्वेंशनल ऑपरेशंस हैं उनको या नहीं करेगा, इससे पहले हड्डी के टूटने और जुड़ने के मैकेनिज़्म को समझ लें। जब भी कोई हड्डी टूटती है तो सबसे पहले उसके टूटने के बाद जो वहाँ पे अमल होता है वो ये है कि उस हड्डी के ऊपर जो मसल्स लगे हुए हैं यानी पट्टे जिन्हें हम कहते हैं, वो उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्सेस के तौर पे एक्ट करते हैं। मसलन जैसे अगर किसी की टांग की ये हड्डी टूटी है, थाई बोन जिसको हम कहते हैं, पट वाली हड्डी जिसे आमतौर पे कहा जाता है, तो उसके ऊपर जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे कि उसके ऊपर वाले हिस्से को फ्लेक्स कर देंगे, ऊपर की तरफ ले आएंगे और नीचे वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा। यूँ आप समझ लें कि अगर एक बोन ऐसे थी तो वो टूट के ऐसे हो जाएगी। अब वो जो मसल्स हैं वो ऊपर वाले सेगमेंट को ऊपर ले जा रहे हैं और नीचे वाले सेगमेंट को नीचे ले जा रहे हैं। हर बोन में यही मैकेनिज्म हो रहा होता है। उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं जो उसको, उन दोनों सेगमेंट्स को एक दूसरे के करीब नहीं आने देती, वो दूर चले जाते हैं। बाज़ बोन्स के ऊपर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है डिफॉर्मिंग फोर्सेस का, बाज़ के ऊपर कम होता है। जब वो दूर चली जाती हैं तो अब उनके जुड़ने के लिए और बेहतर जुड़ने के लिए, अलाइनमेंट के साथ जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के करीब आए। ऑर्थोपेडिक सर्जरी बेसिकली क्या करती है, या डॉक्टर्स क्या करते हैं, या वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ जगहों पे क्वैक्स हैं जो इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, बेसिकली जो भी हड्डी जोड़ने के लिए अटैम्प्ट की जाती है उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हड्डी अपनी जगह पे बेहतर पोजीशन के साथ और बेहतर अलाइनमेंट के साथ जुड़े। उसे कहा जाता है कि बेहतर रिडक्शन हो उसकी। मसलन यहाँ पे अगर आपकी कलाई की हड्डी टूट गई है, रिस्ट जॉइंट की, बहुत से लोगों में ये हड्डी टूटती है, बुज़ुर्गों में ख़ासकर ऐसे गिरने के बाद, तो होगा क्या कि आपका ये जो जोड़ है उसकी बेहतर मूवमेंट के लिए, यानी इस तरह की मूवमेंट के लिए उस हड्डी का दोबारा अपनी बेस्ट पोजीशन पे या एक्सेप्टेबल या आइडियल पोजीशन पे जाना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो इधर और इधर फुट्टे लगा के, मुख्तलिफ चीज़ें लगा के, पट्टियाँ करके वो कहते हैं जी हड्डी जुड़ गई। हड्डी कोई भी हो,
कहीं भी हो, वो किसी ना किसी पोजीशन में जुड़ जाती है। 6 हफ्ते यूजुअली हड्डी जुड़ने का टाइम होता है और 3 महीने तक हड्डी बहुत मजबूत हो जाती है, उसने जुड़ ही जाना है। बच्चों में तो हड्डी उससे भी पहले जुड़ जाती है। 3 हफ्तों में 4 हफ्तों में हड्डी जो है वो नरम हड्डी जो है वो हार्ड कैलस में कन्वर्ट होकर बड़ी मजबूत हो जाती है। मसला ये है कि जो हड्डी जुड़ रही है उसको बेहतर पोजीशन पे जोड़ा जाए। यहाँ से ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होती है और एक पढ़ी लिखी अप्रोच स्टार्ट होती है जिसमें ये कोशिश की जाती है कि जो हड्डी टूट गई है उसको बेहतर कर दिया जाए ताकि वो जुड़ जाए। मसलन बच्चों में क्या होता है कि जैसे थाई बोन टूट गई है, वो इस तरह हो गई है, आप इधर उधर से उसको जड़वाते हैं, वो ऐसे जुड़ी हुई है और आधा उसकी टांग जो है वो भी छोटी हुई है और उसके बाद उसकी मूवमेंट भी ख़राब हुई है। कोहनी की हड्डी बच्चों में बहुत टूटती है, उसमें भी लोग इधर उधर से जुड़वा लेते हैं और उसके बाद आके फिर ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हड्डी तो जुड़ गई है लेकिन ये कोहनी का जो जोड़ है ये हरकत नहीं करता। इसीलिए हरकत नहीं करता क्योंकि हड्डी ठीक नहीं जुड़ी, या रिस्ट जॉइंट जो है वो इसलिए हरकत नहीं करता क्योंकि हड्डी आपकी प्रॉपर पोजीशन में नहीं जुड़ी। जब तक वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं जुड़ती उसके नताइज हासिल नहीं होते। नताइज क्या हैं? फंक्शन होना चाहिए जो बाद में मरीज़ करना चाहता है। अगर मरीज़ फंक्शन ही अपना परफॉर्म नहीं कर सकता तो फिर हड्डी जोड़ने या उस सारी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या। हम जब ऑपरेशन करते हैं, जैसे अगर यहाँ ऑपरेट किया, इसको खोल के हड्डी तक जाते हैं, उसके जो 2 सिरे इस तरह पड़े हैं या ऐसे पड़े हैं उनको बिल्कुल अलाइन करते हैं, अपनी जगह पे सेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं और फिर उस रिड्यूस बोन को मुख्तलिफ जो औजार हैं उनको इस्तेमाल करके अपनी जगह पे रखा जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब अगर डॉक्टर उसको छोड़ देगा तो वो दोबारा उसी पोजीशन में चली जाएगी, दोबारा उसके गलत जुड़ने के अमकान बढ़ जाएंगे। उसको उस जगह पे रखने के लिए डिफरेंट इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि प्लेट, जैसे कि रॉड, जैसे कि बच्चों में टेंस नेल या इस तरह की चीज़ें, या स्क्रूज़ या वायर्स, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। अब अगर इसके मुतबादल के तौर पे कोई ग्लू आता है जिसकी बात की जा रही है तो भी उसमें जो प्राइमरी कंसर्न है वो ये है कि पहले हड्डी को उसकी जगह पे एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे ग्लू यूज़ किया जाएगा। ऑपरेशन की जो ज़रूरत है किसी भी बोन में जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, वो अपनी जगह उसी तरह बरकरार है। यानी अगर एक हड्डी टूट के इस तरह हो गई है तो उस पर आप 10 किलो ग्लू भी लगा लें, वो अपनी जगह पे नहीं है तो जुड़ेगी कैसे। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे अहम क्या है कि वो अपनी जगह पे हो। जब वो अपनी जगह पे होगी उसके बाद कोई ऐसी मदद की ज़रूरत पड़ेगी कि अब वो अपनी जगह पे रहे। तो अगर कोई ग्लू है जो कि इस वक्त बात की जा रही है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि इसको पूरी दुनिया में वेलकम किया जाएगा और बहुत अच्छी हौसला अफजाई इसके नताइज हैं और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मसलन इसके आने से आपको जो सर्जरी टाइम है बड़ा कम हो जाएगा, इसके आने से इन्फेक्शन चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, इसके आने से जो रीडो सर्जरी की ज़रूरत होती है वो कम हो जाएगी। यानी जब हम प्लेट लगाते हैं तो फिर उसके बाद 1.5 साल 2 साल के बाद प्लेट निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इस ग्लू के बारे में कहा जा रहा है कि ये एब्जॉर्बेबल है। जब हम उसको लगाते हैं तो कुछ अरसे के बाद वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये बहुत हौसला अफजा चीज़ है। लेकिन इसको वो जो एक तबका इस्तेमाल करता है फौरी तौर पे कि जी पहले भी डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, अब भी ज़रूरत नहीं है, मुझे कंसर्न या एतराज़ बुनियादी तौर पे इस सोच पे है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे पास आएँ या किसी डॉक्टर के पास जाएँ या डॉक्टर्स की अपनी दुकान चमकाएं। आप नहीं जाना चाहते ना जाएं, लेकिन बात साइंटिफिक करें, दलील के साथ करें। जब आप क्वैकरी करते हैं या ऐसी बात करते हैं आज के दौर में जिसमें दलील नहीं होती, जो साइंटिफिक नहीं होती, तो उसका नुकसान ये है कि ऑलरेडी बहुत से पेशेंट्स अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर यकीन करें, अगर मुझे ये इजाज़त मिल जाए और मुझे ये पेशेंट प्राइवेसी का ख्याल ना हो तो मैं आपके सामने उन मरीज़ों को कैमरे पे ले आऊँ जो कई साल गलत जगहों पे हड्डियाँ जुड़ने के बाद अपना बेड़ा गर्क करवा बैठते हैं। 15 साल का 20 साल का नौजवान जिसकी हड्डी गलत जुड़ गई है और अब आगे उसकी 40 50 60 साल की ज़िंदगी है और उसने पूरी ज़िंदगी उस लंगड़ेपन के साथ गुजारनी है, उस टेढ़ी एल्बो के साथ गुजारनी है, उस टेढ़े थाई के साथ गुजारनी है। और अब आप उसे कहते हैं कि ये मेरी एक छोटी सी गलत फहमी थी या मिस्टेक थी कि जी मैं ऐसे कर नहीं सका, मैं आपको लेके नहीं जा सका, लिहाजा अब आप अपनी सारी ज़िंदगी इस तरह गुजारें। तो आप सोचें कि इतने मुजरमाना फ़ेल का ज़िम्मेदार कौन है। वो शख्स ज़िम्मेदार है जो इस तरह की गैर साइंसी और गैर मुदल्लल गुफ्तगू करके लोगों को बहला फुसला के इस तरफ लेके जाता है कि जी ट्रीटमेंट के लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने व्लॉग्स में या वीडियोस में ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आएँ, अपने इलाके के किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन प्लीज़ ऑथोराइज्ड डॉक्टर के पास जाएं।
ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, जो शोबा मुतलका है उसके डॉक्टर के पास जाएं, और जो भी शख्स आपको कोई बात करता है उसकी बात को वेलकम करें, लेकिन उससे दलील मांगे। अगर ये ग्लू आता है जिसकी अभी तो सिर्फ बात ही हो रही है, अभी तो इसकी कोई जो है वो अवेलेबिलिटी या इसके बारे में कोई बात इससे ज़्यादा नहीं हुई, सिर्फ एक न्यूज़ की हद तक है, तो हम सब इसको वेलकम करेंगे, लेकिन प्रॉपर साइंटिफिक अंदाज में। आपके फीडबैक का, सवालात का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।